तो इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बहुत से एहसानात किए हैं, और ये जो सुन्नत तरीके हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की सुन्नत तरीके हैं, ये तो बहुत बड़ा एहसान है हम सब पर। तो इन सुन्नत तरीक़ों को अपनाना चाहिए। सब में एक हिकमत होती है, एक खैर होती है, और इसी तरह से जितना वक्त गुज़रता है साइंस भी उसको साबित करती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ मिसवाक के मुताल्लिक़, मगर हमारे लोग ये टूथपेस्ट वग़ैरह इस तरफ ज़्यादा चले गए हैं, वरना जो मिसवाक है उनके बहुत ज़्यादा ही फ़वाइद है और उसका कोई मुतबादिल नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा नेमत है हमारे लिए, अगर कोई उसके बारे में जान ले तो इस बारे में मैं कहूँगा कि ये ज़ादुल मआद और मामूलात नबवी दोनों कुतुब ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक रात को सोते वक्त मिसवाक कर लिया करते थे। तो इस मुनासिबत से एक बात आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है मिसवाक के इस्तेमाल पर, अगर अहादीस को देखा जाए, मगर आपको मैं एक साइंसी बात पेश करूंगा ताकि आपको समझ आए कि सुन्नतों में कितना फ़ायदा होता है, और साइंस अब सुन्नत के फ़वाइद साबित कर रहे हैं तहकीक करके। तो एक साहिब ने अपने किताब में लिखा है, कोई इंजीनियर नक्शबंदी साहब है, मैं तो बज़ात ख़ुद उसको नहीं जानता, तो उसके मुतालिक लिखा है कि उन्होंने अपने मवाइज़ में लिखा है कि वाशिंगटन अमेरिका का डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, उसने मुझे कहा कि सोते वक्त मिसवाक करके सोया करें। तो इस इंजीनियर साहब ने उसे कहा, इस नक्शबंदी साहब ने उसको कहा कि वो क्यों? तो उस डॉक्टर ने कहा कि इसीलिए कि आज की रिसर्च ये है कि इंसान जो खाना खाता है, चीज़ें खाता है, तो मुंह के अंदर प्लाज्मा आम कुल्ली करने से साफ़ नहीं होता। तो कहने लगे कि ये जो दांत ख़राब होते हैं, वो डॉक्टर कहने लगे कि ये जो दांत ख़राब होते हैं वो सोने के वक्त होते हैं, क्योंकि इस नक्शबंदी साहब ने उसको कहा कि क्यों? तो उस डॉक्टर ने उसे कहा कि उसकी वजह यह है कि इंसान जब सोता है तो उसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, तो बद मुंह के अंदर ये जो प्लाज्मा है ये उसके लिए काम करना आसान होता है, क्योंकि मुंह हरकत नहीं करती, तो इसी सबब उसको काम करना आसान होता है और ये प्लाज्मा अपना काम कर रहा होता है। फिर कहने लगे कि आप देखेंगे कि दिन के वक्त कभी बंदा बोल रहा होता है, तो कभी ज़ुबान चल रही होती है उसकी, इसी तरह कभी खा रहा होता है, कभी पी रहा होता है, दिन के वक्त हरकत में होती है। तो इसी सबब से प्लाज्मा को उसके मुंह के अंदर काम करने का मौका नहीं मिलता। तो रात को चूँकि मुंह बंद होता है, हरकत नहीं होता, तो इसी सबब से प्लाज्मा को काम करने का मौका मिल जाता है और दांत ख़राब होना रात के वक्त ज़्यादा हो सकता है। तो फिर कहने लगे कि सुबह टूथपेस्ट करे या न करे आपकी मर्ज़ी, लेकिन रात को सोते वक्त मिसवाक ज़रूर कर लिया करो। ये इतने बड़े डॉक्टर का उसको कहना है कि आप रात सोते वक्त मिसवाक ज़रूर कर लिया करो। तो इस नक्शबंदी साहब ने कहा कि मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की सुन्नत है कि रात को वज़ू के साथ सोते थे और बग़ैर मिसवाक के वज़ू नहीं फरमाते थे। तो यकीनन हम सबको चाहिए कि हम ये आदत बना ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की इस मुबारक सुन्नत, यानी ये जो मिसवाक का इस्तेमाल है, ये हम ज़रूर कर लिया करें, उसको लाजिम पकड़ें, तो उससे हमारी सेहत भी बनेगी, हमारे मुंह की सफाई का, पाकी का ज़रिया भी होगा और बदबू भी मुंह से नहीं आएगी। उसके बहुत से फ़वाइद है, तो उसका इस्तेमाल लाजिम पकड़ो। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि खाना खा लेते हैं पर बस फिर उड़ जाते हैं और कोई परवाह नहीं करते, तो इसी सबब से फिर उसके दांत थोड़े ख़राब रहते हैं। तो अगर हम मिसवाक की पाबंदी करें तो ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा भी हमको हासिल होगी, सवाब भी हमको हासिल होगा और उसके साथ साथ हमारे सेहत को भी फ़ायदा हासिल होगा। तो उसमें बहुत से फ़वाइद हैं, उसको लाजिम पकड़ना चाहिए।
تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، یہ سنت نبوی اور جدید سائنس، یہ کتاب ہے، یہ حکیم محمد طارق محمود چغتائی کی ہے، اس نے یہ واقعہ اس میں ذکر کیا ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا۔